हेलो गाइस, OFSS के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स? जो सभी शेयर होल्डर्स को, सभी निवेशकों को इंतज़ार है, और वो है डिविडेंड का। क्या कंपनी ने इस बार डिविडेंड दिए हैं? और अगर आपको याद हो दोस्तों, पिछले 6 से 7 महीने में मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई यही वो समय होता है जब ये कंपनी डिविडेंड देती है। और देखिए, शायद इसका आभास निवेशकों को भी है, जिसके कारण जो अब आप स्टॉक देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में निचले स्तर से एक शानदार रैली दिखाया है। तो कितने के डिविडेंड दिए हैं, क्या है पूरा मामला और रिजल्ट कैसे रहे हैं, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। याद रखिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मिलियंस में नंबर हैं, तो हमें एक पॉइंट इधर करके बात करनी है। कैसे? आप देखें यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप देखिए एक पॉइंट इधर कर लेते हैं, 1112 करोड़ करा है। जो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये 1083 करोड़ रुपीस थे, 83 करोड़ रुपीस थे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक डिसेंट सी, एक अच्छी सी आप कह सकते हैं तेजी है ये। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये 958 करोड़ रुपीस इसने आप कह सकते हैं बनाए थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू। तो ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखिए, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ OFSS से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि ये स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा कह लीजिए रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा, आपको 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ये एक स्टेडी ग्रोथ देता है, एक तेज़ी दिखाता है नंबर्स पे, और ना ही बहुत ज़्यादा गिरता है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। और यही असर हमको इस बार भी हमको देखने को मिला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। बात करें अदर नेट इनकम की तो ये 139.9, ये आप कह सकते हैं 140 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों मात्र 506 करोड़ थे, और एक साल पहले ये 184 करोड़ थे। तो यहाँ आपको जंप देखने को मिल रहा है। और हम सबको जोड़ेंगे तो टोटल इनकम आती है दोस्तों 1252 करोड़ रुपीस की। और एक आप कह सकते हैं पिछले क्वार्टर में ये 1133 करोड़ थी, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये 1143 करोड़ थी। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा जंप है। और देखिए जिस तरह से प्रेशर से दौर से गुजर रहा था स्टॉक, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये अच्छे नंबर्स हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई, अभी इतनी बात नहीं करते हैं क्योंकि देखते हैं क्या खर्चों ने जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी से खत्म तो नहीं कर दिया है। एम्प्लॉय बेनिंग एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा इनका जो होता है 453 करोड़ का रुपीस का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 461 था। यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो सबसे बड़ा खर्चा होता है इस कंपनी का, उसमें कटौती हुई है। बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों ये। और एक साल पहले 408 करोड़ था। देखिए भाई, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इससे कोई नहीं बच सकता। बात करें ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंस की तो ये 12 करोड़ है, हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल फीस नेक्स्ट बड़ा खर्चा इनका 39.7, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो पिछले क्वार्टर में 41.1 करोड़ था। यहाँ भी पैसे बचे हैं, एक साल पहले ये 33 करोड़ से ज़्यादा थे। तो आप कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि खर्चे कम हुए हैं। अब बात करते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो इस बार 34 करोड़ आए, जो पिछली बार 37 करोड़ से भी ज़्यादा थे। और जब हम सबको जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे यहाँ पे 554.8 करोड़ आता है, जो पिछले क्वार्टर में 567.7 करोड़ था। देखिए आपका इनकम बढ़ी है, खर्चे कम हुए हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और यही कारण है जब हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 543 करोड़ आता है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 430 करोड़ था मात्र। एक ह्यूज जंप, एक शानदार बढ़ोतरी, बहुत बहुत शानदार चीज़ दोस्तों। और देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो यहाँ पर इस बार 697 करोड़ हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले साल ये 540 करोड़ थे, वहाँ से भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है निवेशकों के लिए। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आइए दोस्तों 542.9, यानी आप 543 करोड़ कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ये मात्र 434 करोड़ थी, और एक साल पहले ये 534.5 करोड़ थी। ह्यूज जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और देखिए मैं अक्सर कहता हूँ आईटी और बैंकिंग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बहुत शानदार नंबर्स हैं। इसका असर इसके ईपीएस पे भी देखने को मिला है, जो 49.64 से बढ़ के 62.58 हो गई है। ह्यूज है दोस्तों ये। और ईयर ऑन ईयर भी आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जिसका सभी निवेशकों को बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भाई कहाँ से आप कह सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो उसके पहले दोस्तों का थोड़ा नीचे चलें, क्या सेगमेंट वाइज इन्होंने अपनी रेवेन्यू शो की है, तो उसके लिए 2 मिनट हम नीचे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू आई है। देखिए कंपनी की 2 रेवेन्यू सेगमेंट है, प्रोडक्ट लाइसेंसिंग और आईटी सॉल्यूशन कंसल्टिंग सर्विस। तो प्रोडक्ट लाइसेंसिंग से आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में ये 587 करोड़ रुपीस कमाए थे। इस बार वो कमाई बढ़ करके
1025 करोड़ रुपीस हो गई है, विच इज़ ग्रेट दोस्तों। और ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा जंप है, तो प्रोडक्ट लाइसेंसिंग से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आईटी सॉल्यूशन कंसल्टिंग सर्विस देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ा डेंट लगा है, तो आपको पता है क्यों लगा है, क्योंकि भाई आईटी तो ऑलरेडी बहुत एक दबाव के दौर से गुजर रहा है, तो उसका असर देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब देखते हैं कि किस तरह के कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर देखिए 200 से कम दिया होगा तो आई विल बी रियली डिसअपॉइंट, ठीक है। 200 रुपये से और 210 से ऊपर देना मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। तो देखते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। तो देखिए अप्रूव्ड एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल गजब दोस्तों, बहुत शानदार, 225 रुपये का दोस्तों। और मैं आपको समझा दूं, 225 रुपये के डिविडेंड यानी अगर 3400 से अगर आप देखेंगे ना, 6% से भी ज़्यादा की ये डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, ठीक है। 225 फिक्स डेट क्या रखी है, 9 मई को, ठीक है, ये रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो 9 मई तक आपके पास ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। और ये पेमेंट कब तक हो जाएगी दोस्तों, और बिफोर 25 मई, जी हाँ दोस्तों 25 मई तक आपको ये पैसे मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप इस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में 9 मई तक रखते हैं तो 25 मई को आपको 6% के आसपास की डिविडेंड डील मिलेगी, विच इज़ ग्रेट दोस्तों। मुझे लगता है ये बहुत बहुत शानदार नंबर है दोस्तों। देखिए मैं ये नहीं कहता कल स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, लेकिन हाँ अब जो लॉन्ग टर्म में जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं अक्सर ओएफएस में कहता हूँ भाई गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए, वो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जो एक्यूमुलेट किए होंगे उनको एक बहुत शानदार डिविडेंड मिल रही है। और अगर 2900 3000 के पास वो खरीदे होंगे तो 10-12% का ऑलरेडी डिविडेंड वो आपको मिल जाएगा, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन और 5-6% की, और टोटल 18% का पिछले 6 महीने में शुद्ध मुनाफा आपको ये कंपनी दे रही है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।